नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जहां हम डिस्कस करते हैं मार्केट ट्रेंड्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या बात करेंगे आज। तो आज हम बात करेंगे गोल्ड के पोजिशनल और इंट्राडे आउटलुक के बारे में। क्या आपको पता है कि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में भी हम यूज कर सकते हैं इन्वेस्टिंग पर्पज से, और इससे काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स हम अर्न कर सकते हैं। रिसेंट टाइम में काफी अच्छे मूव्स हमें देखने को मिले हैं गोल्ड में। अगर हम बात करें तो हम डायरेक्टली मूव करते हैं। पहले जो मैंने पीपीटी प्रिपेयर करा है, तो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हम गैदर करेंगे पहले। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद हम चलेंगे कि गोल्ड में क्या ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस मूव कर सकते हैं, और कैसे हम पोजिशनल और इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा गोल्ड के बारे में समझते हैं। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है जो अनसर्टिनिटी के टाइम पे काफी डिमांड में होता है। चाहे गोल्ड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, या फिर इन्फ्लेशन प्रेशर हो, या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, गोल्ड की डिमांड हमेशा हमेशा बढ़ती रहती है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में जो हमने ट्रेंड्स देखे हैं, उसमें हमने देखा है कि कंटिन्यूस सेंट्रल बैंक्स की तरफ से हायर साइड डिमांड देखने को मिली है। सेंट्रल बैंक्स जो हैं ये कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं गोल्ड में, अपने रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं। तो क्या, अगर हम ये सारे फैक्टर्स को देखें, तो क्या गोल्ड सिर्फ पोजिशनली ही इन्वेस्टर्स के लिए है, या जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी है? तो इंट्राडे ट्रेडर्स भी काफी हैवी पोजीशंस में काम करते हैं और काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ से लेके जाते हैं। तो आज हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से इस एसेट को कैसे देखा जाए ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग से मीडियम टर्म की बात करते हैं। तो चार्ट एनालिसिस करते हैं सबसे पहले कॉमेक्स गोल्ड का, क्योंकि जब हम शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म की बात करें तो कॉमिक्स के गोल्ड के चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो कॉमिक्स का गोल्ड चार्ट चार्ट हमारे सामने दिख रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि $2280 से गोल्ड जो है ये हायर हाइज और हायर लोज पैटर्न्स के साथ अपसाइड में मूव कर रहा है। इसका मेजर सपोर्ट जो अभी दिख रहा है करंट लेवल से, वो दिख रहा है $2633 और $2617। वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो 2666 और $2687 के आसपास का रेजिस्टेंस इस पे बनता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम देखें कि जो मेजर मेजर लेवल्स हैं, तो वो 2533 के आसपास, 2533 के आसपास एक लेवल है जो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए। 2583, 2533 के पास अगर प्राइसेस फॉल करते हैं तो वहां से अगेन वो बाउंस फिटनेस हो सकता है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2633 इंट्राडे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 2617 उसके नीचे, अगर 2633 के नीचे प्राइसेस ब्रेक करते हैं तो $2617 तक प्राइसेस जो हैं ये गिर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यहाँ से पॉजिटिव साइड का ही दिख रहा है। तो बाइंग ऑन डिप्स इस पे एडवाइस रहेगी। इस पे जो मूविंग एवरेज प्लेस्ड है वो 20 EMA है। तो 20 EMA पे आप देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है कंटिन्यूसली 20 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अभी फर्दर चांसेस है कि प्राइसेस जो है वो एक बार को इसको टेस्ट कर सकते हैं 20 EMA को। तो 20 EMA की अभी जो रीडिंग्स आ रही हैं वो $2594 के आसपास आ रही है। अभी नेक्स्ट मूव करेंगे हम कि दूसरा क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर या कौन सा ऐसा एसेट क्लास हमें देखना पड़ेगा कि जिससे गोल्ड का चार्ट की क्लैरिटी जो है वो हमें और दिख जाए। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डॉलर इंडेक्स के बारे में। डॉलर इंडेक्स करेंसीज का एक बास्केट है। तो डॉलर इंडेक्स का जो कंपैरिजन होता है गोल्ड के साथ, जब मूवमेंट आती है वो इन्वर्स रिलेशन है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ चलता है तो गोल्ड नीचे की तरफ चलता है। तो आपको यहाँ से क्लियरली दिख भी रहा होगा। ये भी ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट्स पे गोल्ड का हमने डेली चार्ट लगाया था। तो डेली चार्ट में आपको दिख रहा था कि गोल्ड कंटिन्यूस अपसाइड में है। वहीं डॉलर इंडेक्स में अगर आप वीकली चार्ट को रीड करो तो आपको दिख रहा होगा ये कंटिन्यूस डाउन साइड में है। जहां पे मैं अभी कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो आपको देखने मिल रहा होगा कि ये प्राइजेस जो हैं ये कंटिन्यूसली 106.5 से फॉल करके, जो डॉलर इंडेक्स की रीडिंग्स हैं 106.5 से फॉल करके वो अभी 100.83 के आसपास ट्रेड हो रही है। तो अब यहां से क्या एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है? बिल्कुल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट जोन है डॉलर इंडेक्स के लिए 99.78 के आसपास का।
उसी के आसपास आके इसने बॉटम लगाया है, तो डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो डॉलर इंडेक्स की रीडिंग्स हैं ये अपसाइड मूव कर सकती है, यहाँ से 102.5 तक का मूव एक देखने को मिल सकता है। तो अगर डॉलर इंडेक्स अपसाइड में जाता है तो गोल्ड में एक करेक्शन बनती हुई दिखेगी, जो कि हाई पॉसिबिलिटी है। आगे समझते हैं, जब इसका सीजनलिटी रीड करेंगे तो वहां पे हमें समझ आएगा कि क्यों गोल्ड में हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं चीज देखने वाली, वो है गोल्ड सीएमई फ्यूचर्स ओनली पोजीशंस। ये सीएमई के एक्सचेंज से जो है ये जो डेटा है ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो इसमें लॉन्ग पोजीशन जो नॉन कमर्शियल में है, नॉन कमर्शियल होते हैं जो हेजर्स होते हैं हमारे, तो नॉन कमर्शियल में हेजर्स जो है इसकी रीडिंग्स देखी जाती है। हेजर्स क्या करते हैं कि जब प्राइसेस हायर साइड में होते हैं तो शॉर्ट पोजीशंस ज्यादा क्रिएट करते हैं, और लो पे होते हैं तो लॉन्ग पोजीशंस ज्यादा क्रिएट करते हैं। लेकिन हमें अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो हमें कमर्शियल्स को देखना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, ये स्पेकुलेटर्स होते हैं। तो हमारे जो कमर्शियल में है, अगर हम देखें यहाँ पे मैंने रेड मार्किंग कर रखी है, कमर्शियल में आपको लॉन्ग साइड में दो 2066 का एक फिगर दिख रहा होगा। लेकिन वहीं अगर शॉर्ट साइड में देखें तो वहां पे पोजीशंस ज्यादा हैं कंपेयर टू लॉन्ग। वहीं हम नॉन कमर्शियल में भी देखें तो फिगर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 17,838 के आसपास की लॉन्ग पोजीशंस है, वहीं 12,514 14 की शॉर्ट पोजीशंस है। तो यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं है। लेकिन कमर्शियल में हमारे पास ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, और नॉन कमर्शियल में अगर देखें तो 1 टाइम भी नहीं है। तो यहाँ पे कमर्शियल्स भी इंडिकेट कर रहे हैं कि एक करेक्शन गोल्ड में देखने को मिल सकती है। ये जो नॉन रिपोर्टेबल्स होते हैं ये हमारे छोटे ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास छोटी पोजीशंस रहती हैं, तो इनका ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। मेजर कमर्शियल्स और नॉन कमर्शियल्स को ही रीड किया जाता है। उसके बाद में अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करें तो एमसीएक्स गोल्ड में क्या देखने को मिल रहा है, गोल्ड प्राइसेस ने काफी रोलर कोस्टर राइड जो है ये देखी है। अगर हम देखें रिसेंट टाइम में तो गोल्ड में जून से प्राइसेस जो हैं वो एक रेंज में थे। लोअर साइड में 71,000 के आसपास की रेंज पकड़ी हुई थी गोल्ड ने, और हायर साइड में 75,000 के आसपास का हाई लगा रही थी। उसके बाद में जुलाई में ड्यूटी कट होती है, और उसके बाद में प्राइसेस जो हैं वो सेटल होते हैं लोअर साइड में 67-68,000 के आसपास। और उसके बाद में गोल्ड जो है ये कंटिन्यूस अपसाइड है। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी हायर हाइज और हायर लोज पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। अभी प्राइसेस जो हैं वो अपने रिसेंट हाई को ब्रेक करके, जो 75,000 के आसपास का उसका हाई था उसको ब्रेक करके काफी अच्छे तरीके से इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब ऐसी फॉर्मेशन में जब भी ब्रेकआउट होता है तो एक बार ऐसा होता है कि जो आपका रिसेंट रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन गया है, तो उस सपोर्ट को टेस्ट करने प्राइसेस आते हैं। तो अभी जो वो लेवल है वो 75,000 के आसपास का लेवल है। लेकिन अगर हम फिबोनाची की रिट्रेसमेंट्स को देखें तो 74,400 के आसपास का लेवल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। वहीं हम अगर 20 दिन की मूविंग एवरेज को भी देखें तो उसका कन्फ्लुएंस जो है फिबोनाची लेवल्स के साथ यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है 74,400 के आसपास। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स एक इंडिकेशन दे रहा है कि करेक्शन बन सकती है। उसके बाद में हमारा कॉमिक्स गोल्ड पे भी हल्की चार्ट फॉर्मेशन उसी तरीके की एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर प्राइसेस करेक्ट होते हैं तो 74,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर उसके नीचे ब्रेक करते हैं, जिसके चांसेस काफी कम लग रहे हैं, तो ओवरऑल यहाँ से 74,400 के आसपास से बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्राडे बेसिस पे कि इंट्राडे में कैसे रीड कर सकते हैं। तो ये 1 आवर चार्ट है आपके सामने गोल्ड का। मैं लाइव चार्ट्स पे भी जाऊंगा। अभी हम पीपीटी पे जो चार्ट्स हैं उससे समझ लेते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट है इसमें आपको दिख रहा है कि प्राइसेस जो है वो आज कैप अप हुए हैं। माफ करिएगा, प्राइसेस नहीं, ये जो चार्ट फॉर्मेशन है इसमें आपको एक गैप अप देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद में एक फॉल आ रहा है, स्टीप फॉल है। स्टीप फॉल के बाद में प्राइसेस रिकवर कर रहे हैं। तो ऐसी फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब ऐसा फॉर्म होता है कि एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, उसके बाद में स्टीप फॉल देखने को मिलता है और प्राइसेस रिकवर करते हैं, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर करी जाती है, जब तक वो आपके जो 100% रिट्रेस ना हो जाए और उसके हाई के ऊपर ना चलना
स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो आपको विजिबिलिटी में दिख रहा होगा कि पिछले कुछ दिनों में इंटरडे में ज्यादा रेड कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं। ज्यादा रेड कैंडल्स फॉर्म होने का मतलब होता है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो ज्यादा हायर साइड में बनता हुआ दिख रहा है। तो इसमें गोल्ड में अभी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जस्ट प्राइसेस मूव किए हैं। यहाँ से चांसेस है कि 76 200 और 76 600 के आसपास का रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट जो है ये 75 800 और 75 500 के आसपास का बनता हुआ दिख रहा है। अभी प्राइसेस 75 200 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। अगर यहाँ से सेलिंग बनती है तो चांसेस हैं कि 76,000 और 75 800 के लेवल डाउन साइड में आते हुए दिख सकते हैं। अब ये हमारे पास है गोल्ड का सीजनैलिटी चार्ट। अब 10 साल का सीजनैलिटी है। अगर हम जनवरी को रीड करें 2014 से लेके 2024 तक, तो सीजनैलिटी में आपको देखने को बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी कि जनवरी में मोस्टली प्राइसेस ने 2014 में 3.5% पॉजिटिव गेन किया, 4.5%, 15 में, 16 में 7% के आसपास, 17 में 6% के 5.25% के आसपास, 18 में 3.25% के आसपास, 19 में 5.5% के आसपास, 20 में लगभग 5%। तो यहाँ पे एक एनालिसिस निकल के जो समझ आ रहा है कि एवरेज जो है वो 3% के आसपास जनवरी में बढ़ता हुआ दिखता है। फरवरी में भी एवरेज ऑलमोस्ट पॉजिटिव है लेकिन अंडर 1% है। वहीं मार्च में अगर देखो तो वो और कम हो जाती है। तो क्या होता है कि जनवरी में प्राइसेस बढ़ते हैं, फरवरी में करेक्शन आती है, मार्च में करेक्शन होती है। देन उसके बाद में अप्रैल जो है वो आपका कंटिन्यूस 2014 से लेके 2024 तक सभी अप्रैल में हमें एक पॉजिटिव मूव आता हुआ दिखा है गोल्ड में। वहीं मई की बात करें तो मई में भी मिक्स ट्रेंड्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अप्रैल पॉजिटिव है। उसके बाद में जून में मोस्टली नेगेटिव रिटर्न्स गोल्ड पोस्ट करता है। जुलाई ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पे पोजीशनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जुलाई से लेकर सितंबर तक पोजीशनिंग होती है। प्राइसेस लोअर साइड में रहते हैं, लेकिन 2019 और 2020 में यहाँ पे आपको बहुत अब्रप्ट मूवमेंट जो है गोल्ड में देखने को मिली थी। जुलाई में 10% 2020 में देखने को मिला था, 12% के आसपास अगस्त में बढ़ा था। देन उसके बाद में सितंबर मोस्टली करेक्टिव मंथ रहता है, अक्टूबर में पॉजिटिव होता है, नवंबर आपका थोड़ा सा शांत महीना रहता है गोल्ड के लिए, वहीं दिसंबर में फिर से तेजी आती हुई दिखती है। तो ये ट्रेंड्स हैं। अभी हम अगर 2024 की बात करें तो जनवरी सीजनलिटी के अकॉर्डिंग नहीं चला, फरवरी में सीजनलिटी के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है, फ्लैट है, अंडर 1% के आसपास, 1% से कम का फॉल यहाँ पे विटनेस है। लेकिन मार्च में देखें तो अब्रप्ट मूवमेंट थी, अप्रैल में फिर पॉजिटिव था, मई जो था उसमें नॉर्मल थी। तो मार्च में थोड़ी सी अलग मूवमेंट देखने को मिली। जून जुलाई एज इट इज जैसे थे वैसे ही मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हुई है, क्योंकि जुलाई में हमारे पास -3.59% इसलिए दिख रहा है, यहाँ पे ड्यूटी कट हुई थी तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है, अदरवाइज इतना नेगेटिव था नहीं गोल्ड। अब अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में आपको एक स्लाइड पॉजिटिव इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो ड्यूटी कट की वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, प्राइसेस रिकवर किए थे। अदरवाइज अगस्त की मूवमेंट जो है ये भी एक नॉर्मल मूवमेंट है। वहीं सितंबर की बात करें तो सितंबर में भी पॉजिटिव गेन्स हुए हैं, लेकिन अगर हम जुलाई वाले फॉल को हटा दें तो सितंबर वाले गेन्स जो हैं ये उतने ज्यादा गेन्स नहीं दिखेंगे। अगर प्राइसेस यहाँ पे आप ड्यूटी कट का जो इम्पैक्ट गोल्ड प्राइसेस पे देखने को मिला था अगर उसको हटा दें तो यहाँ पे आपको अगस्त और सितंबर भी नॉर्मल होते हुए दिखाएंगे, दिख सकते हैं। वही अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर मोस्टली पॉजिटिव रहा है, 1.5% के आसपास की एवरेज है। तो यहाँ से गोल्ड में 1% अपसाइड भी देखने को, 1 से 1.5% अपसाइड देखने को मिल सकता है ऑन एन एवरेज। और वहीं नवंबर की बात करें तो नवंबर महीना थोड़ा शांत रहता है गोल्ड के लिए, दिसंबर में बाइंग आने के चांसेस हैं। तो यहाँ से हमारे पास, क्योंकि अक्टूबर में हमारे पास फेस्टिवल रहता है इंडिया में, तो फेस्टिवल सीजन की डिमांड भी रहती है और उसी वजह से प्राइसेस जो है ये अपसाइड मूव करते हैं। तो ये एक चार्ट है जिसमें मैंने बताया कि कितने कितने पॉइंट्स गेन किया है सीजनैलिटी पे। देन उसके बाद में अगर गोल्ड का सीएमई स्टॉक सीजनैलिटी देखें
तो इसमें जो आपके सामने सबसे ऊपर दिख रही है 2020 की लाइन है वो, इसमें स्टॉक पोजीशंस बताई गई हैं कि सीएमई में किस तरीके से स्टॉक पोजीशंस बढ़ती हैं और कम हुई हैं कंपैरेटिव लास्ट 4 इयर्स। तो जैसे 2020 में कोविड आया था तो उसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक पोजीशन जो है, जो नीले रंग की लाइन है जो सबसे ऊपर है, तो वो 2020 में मार्च के बाद, अप्रैल के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉकडाउन अगर आपको याद होगा तो मार्च अप्रैल के आसपास ही लगा था, 23 मार्च के आसपास लगा था, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि मिड अप्रैल से ये स्टॉक पोजीशंस जो है ये अपसाइड मूव हुई हैं। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन है वो 2021 की ब्लैक लाइन है, ब्लू के नीचे। तो 2021 भी कोविड हिट किया था, उसी वजह से स्टॉक पोजीशंस हायर साइड देखने को मिल रही हैं। उसके बाद में हमारे पास ब्राउन कलर की लाइन है जो 2022 की स्टॉक पोजीशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं, तो वो अपनी एवरेज के आसपास आ गया। देन उसके बाद 2023 में, और अगर 2024 की बात करें तो स्टॉक पोजीशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट पिछले 4 साल में सबसे कम पे हैं अभी, क्योंकि अभी सितंबर तक का डेटा है तो वो कम पे है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे सप्लाई कंस्ट्रेंट्स भी है, सप्लाई जो है वो थोड़ी सी टाइट है यहाँ पे, तो उसी वजह से प्राइसेस भी इस साल अच्छा मूव अपसाइड में विटनेस किए हैं। तो ये अपसाइड प्रेशर गोल्ड के पॉजिटिव होने का इंडिकेशन है, और ये लॉन्ग टर्म में गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर स्टॉक पोजीशंस कम यहाँ पे दिख रही हैं तो इसका मतलब कि गोल्ड पॉजिटिव हो सकता है, डिमांड सप्लाई यहाँ पे कंस्ट्रेन हो सकता है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम लाइव चार्ट्स पे। तो ये हमारा गोल्ड का इंट्राडे चार्ट है जिसको मैंने अभी डिस्कस किया था। अभी आपको दिख रहा होगा कि प्राइसेस जो हैं 76,200 के आसपास चल रहे हैं। यहां से अगर 76,200 का लेवल ब्रेक होता है तो 76,317 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ लेवल्स हैं अभी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लग रहा है कि 76,300 के आसपास जाके प्राइसेस रोक सकते हैं। वहां से अगर सेलिंग विटनेस होती है तो चांसेस हैं कि लोअर साइड में 76,100, 76,000 और 75,800 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर है जिसको देख के चलना चाहिए, तो वो है यूएस का इम्पोर्ट डेटा। अब यूएस के डेटा के लिए आप फॉरेक्स फैक्ट्री को रेफर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो इस तरीके की वेबसाइट ओपन होती है। देन इसमें हम अगर देखें तो हम फुल वीक का डेटा यहाँ पे दिस वीक करके सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, फिल्टर्स पे जाएंगे, क्योंकि हमें क्या क्या डेटा चाहिए, हमें यूएस का डेटा चाहिए। यूएस में गोल्ड प्राइसेस, डॉलर का जो इम्पैक्ट रहता है वो इनवर्स रहता है। तो अगर डॉलर प्राइसेस पे कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो सिमिलर रिफ्लेक्शन जो है वो गोल्ड प्राइसेस पे भी आएगी। तो ये दिस वीक का डेटा है, इस हफ्ते का। कल हमारे यहाँ पे छुट्टी है 2 अक्टूबर, लेकिन यूएस में डेटा आने वाला है। आज की बात करें तो आज जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग डेटा रिलीज होगा शाम को 7:30 बजे। ये डेटा जॉब रिपोर्ट्स को बताता है कि कितनी जॉब ओपनिंग्स हैं। अगर ये डेटा प्रीवियस से बढ़ के आता है तो इट मीन्स इकॉनमी अच्छी कर रही है और डॉलर पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर जॉब प्रीवियस जो प्रीवियस रीडिंग्स आई थी उससे कम का फोरकास्ट है और एक्चुअल फिगर्स भी उससे कम आती हैं, तो डॉलर के लिए नेगेटिव होता है और गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो जाता है। और आज की रीडिंग को अगर देखें तो फोरकास्ट जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है प्रीवियस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर एक्चुअल रीडिंग 7.64 से कम होके आती हैं तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। वहीं कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग की बात आ रही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग जो है ये इंप्रूव होती हुई दिख रही है। इसका मतलब कि इकोनॉमी जो है ये ग्रो कर रही है, वहां पे स्पेंडिंग्स बढ़ रही है कंस्ट्रक्शन को लेके। तो ये बेस मेटल काउंटर के लिए थोड़ा पॉजिटिव है, वहीं गोल्ड के लिए थोड़ा नेगेटिव है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेटा है जो वेडनेसडे 2 अक्टूबर को आएगा, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट चेंज प्राइवेट फर्म है ये रिलीज करती है इस डेटा को। तो अगर एम्प्लॉयमेंट चेंज पॉजिटिव होता है तो अगेन डॉलर के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और गोल्ड के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग डेटा जो है ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे फिगर्स ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही प्रीवियस के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप एडीपी नॉन फॉर्म की फिगर्स को देखोगे तो 99 से 124 के आसपास का इंप्रूवमेंट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो एक काफी अच्छा चेंज यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है जॉब एम्प्लॉयमेंट्स में। तो अगर फिगर्स 124 के ऊपर पोस्ट होती हैं तो
गोल्ड के लिए नेगेटिव हो सकता है, जो कि चार्ट पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक करेक्शन यहाँ से ड्यू हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बात करें तो क्लेम्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। अगेन ये अगर क्लेम्स बढ़े हुए आते हैं तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो जाता है। फैक्ट्री ऑर्डर्स में भी डिक्रीज है, तो आपको वेडनेसडे में एक डिप देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखो यहाँ पे, तो नॉन फॉर्म पेरोल जो है ये आना है हमारा फ्राइडे को। इसमें भी इम्प्रूवमेंट है और ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा होता है कि फिगर्स 144 के से ऊपर आती है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज में, तो गोल्ड में एक अच्छा खासा डिप हमें फ्राइडे और वेडनेसडे ये दोनों दिन देखने को मिल सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हमको कंसिडर करके चलना चाहिए जब हम गोल्ड की चार्ट्स को रीड करते हैं। अब चार्ट्स पे चलते हैं, तो चार्ट्स पे गोल्ड चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। डेली बेसिस की बात करें तो डेली फॉर्म पे गोल्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पीपीटी पे। गोल्ड का अगर डेली देखें, डेली कैंडल काफी स्ट्रांग बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन पास्ट टू कैंडल्स की बात करें तो काफी स्ट्रांग बेरिश कैंडल बनती हुई दिख रही है यहाँ पे। अब रीड इसको समझने के लिए हमें डॉलर इंडेक्स का भी इंट्राडे देखना पड़ेगा कि डॉलर इंडेक्स में क्या मूव बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से चांसेस है कि गोल्ड जो है ये आज हमें ट्रैप कर सकता है अपसाइड में। तो यहाँ से इंट्राडे की बात करें तो ये हमारा इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। फिबोनाची की रिट्रेसमेंट्स लगाएंगे। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है कि किस तरीके से हम गोल्डन रेशियो का यूज करके एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा 30 सितंबर का हाई जो है ये हमारा मेजर स्विंग हाई हो गया, और जो 30 सितंबर 7:30 बजे का लो है ये हमारा मेजर स्विंग लो हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग 75,800 के आसपास का रेजिस्टेंस जो है ये अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है। आई गेस 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसमें दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें ऑलरेडी लेवल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मेजर स्विंग हाई और स्विंग लो की बात करें, मेजर स्विंग हाई मेजर स्विंग लो को जब कनेक्ट करते हैं तो आपके पास 76,200 का एक लेवल बनता हुआ दिखता है और 76,300 का एक लेवल बनता हुआ दिख रहा है। यही लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वॉच करने के लिए। जब तक यहाँ पे इस जगह 76,300 के आसपास कोई सेलिंग कैंडल नहीं बनती है, कोई रिवर्सल कैंडल नहीं बनती है, तब तक सेलिंग मत कीजिएगा। और यहाँ से करंट लेवल से बाइंग भी नहीं बना सकते। अगर थोड़ा हाई रिस्क ट्रेडर है तो 130 के एसएल के साथ हम यहाँ पे ट्रेड सेटअप बिठा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ से ट्रेंड जो है वो दिखा रहा है कि गोल्ड में एक करेक्शन बनती हुई दिख सकती है। तो ये था आज के लिए। आई होप आपके लिए ये इंसाइट्स जो हैं ये काफी हेल्पफुल रहे होंगे। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। और मैं चाहूंगा कि आपकी क्या गोल्ड के लेके आपका क्या आउटलुक है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच।